मानसी, आप कल्प में का एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ, यहाँ मैं बोल रही थी जैसे राइट टू डिसेंट की हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दैट इज वायलेटिंग योर राइट्स, कि आप कर सकते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप सेडिशन इम्पोज कर दोगे। सो यहाँ पे यही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वर्क करेंगी, बट बिफोर दैट आपकी जो फंडामेंटल राइट्स टू राइटली एक्सप्रेस है, हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की भी बात करते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। जो हम जनरल हैप्पीनेस की भी अगर बात करते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स हम बात करते हैं कैलकुलेट करने की। सो हैप्पीनेस इंडेक्स में ही फिनलैंड का टॉप मोस्ट है। एंड उनमें वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि फ्रीडम टू मेक डिसीजंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें कंटेंटमेंट रहता है कि एटलीस्ट यू आर एबल टू हैव अ से। शास्त्रीय भारतीय वाद्य यंत्रों से गूंजेगी मंदिर परिषद। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भारतीय वाद्य यंत्र है, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्लासिकली यूज होते हैं अलग अलग स्टेट के, उनको यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की बांसुरी और ढोलक, तमिलनाडु का मृदंग, इसी तरह से कर्नाटक का वीणा, महाराष्ट्र से सुंदरी, पंजाब से अलगोजा, उड़ीसा से मर्दला, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा, काली, छत्तीसगढ़ी से तबूरा, बिहार से पखवाज, दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावण हथा, पश्चिम बंगाल से श्रीखोल, सरोद, आंध्र प्रदेश से धमट, झारखंड से सितार, तमिलनाडु से नाद, स्वरम, मृदंग, और उत्तराखंड से हुड़का। जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा तो अलग अलग स्टेट में किस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज होते हैं, वो सारे हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। काका द्वीप, द्वीप आइलैंड को बोलते हैं। ये जो है पश्चिम बंगाल में एक द्वीप है। वहां पर जो गंगा सागर बोलते हैं, कि सागर द्वीप या गंगा सागर में एक मेला लगता है, वहां पर फंसे हुए यात्रियों को बचाया गया। जब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये हल्दिया और सागर द्वीप के आसपास काका द्वीप पाया जाता है, जो तटरक्षक बल के माध्यम से वहां जो मेला था उसमें सुरक्षित लोगों को वहां से बचाया गया। सचिन, यस। आपको डिस्कस करना था। वो डाल दो आप। सलमान जी, जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स रहते हैं उनकी न्यूज है, चार पांच है, बट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको ले सकते हैं, 2 से 3 मिनट सचिन में पहले कवर हो जाएगा। समराइजेशन कर दो हिंदी वाले न्यूज़पेपर का, जो हाँ हाँ, संडे उस होता है। हाँ सुन वो रहे। ठीक है, करो। इसमें देखा हमने D2M टेक्निक को लेकर आया गया, डायरेक्ट टू मोबाइल। इसमें विशेष प्रकार की चिप की जरूरत होगी, सिम या इंटरनेट कार्ड की जरूरत नहीं होगी हमें। रिपब्लिकन पार्टी से विवेक रामास्वामी, उनकी दावेदारी वापस ली, ट्रम्प की दावेदारी मजबूत हुई है। जो 11वां भी मोस्ट का मामला था, पूजा स्थल अधिनियम 1991 के अंडर अंडर हम देख सकते हैं। इस अलग अलग पश्चिम बंगाल में काकद्वीप के बारे में आ, तहकीक हुर्रियत एक संगठन है जो पाकिस्तान समर्थन में अलगाववाद की बात करता है। उसको लेके गवर्नमेंट ने न्यायाधिकरण गठित किया है। ये गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत आता है। ये देखेगा कि संगठन को गैरकानूनी संगठन बनाया जा सकता है या फिर नहीं। नेक्स्ट था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जलवायु संकट के कारण जो आपदाएं बढ़ती जा रही है
उसका अनुमान है 2050 तक वर्ल्ड को 1.45 करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है और 1.25 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो सकता है। एमी पुरस्कार आए एबोट एलिमेंट्री के लिए। एमी पुरस्कार जीता किनवर्टा ब्रूनसन ने। एशिया से जीतने वाले येनून और बोंग थे। विश्व आर्थिक मंच ने बीमारी एक्स के बारे में लिखा है। इससे लगता तेज विकास सुलभ व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को मजबूत किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके कारण मार्गों की आवाजाही में 7 गुना और बंदरगाहों में स्पोर्ट्स को हैंडल करने की क्षमता 2 गुना तक बढ़ी है। डीफेक को लेके सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा कि वो आईटी नियमों को जल्दी ही संशोधित करेंगे। विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह किया जिसमें कि हैंडलूम्स को इन्होंने अ, अ, तैयार हैंडलूम मीन्स जो हाथ से बनाए जाने वाले कपड़े रहते हैं उनको प्रमोट करने के लिए बात की। यूजीसी ने इसके लिए पत्र लिखा है सभी स्टेट्स को। और इससे अलग वुमेन वर्किंग हॉस्टल्स बनाए जाएंगे ताकि जो वुमेन से जो काम करती हैं वो भी इन हॉस्टल्स के थ्रू अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकें। खादी इंडिया ये सनातनी वस्त्र है श्रृंखला तैयार कर रहा है। खादी विकास और ग्रामोद्योग के अंडर है। यही थे आज के न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट हरियाणा गवर्नमेंट एससीएस आ रहा तो उसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभिसरण नियम लाई जिसमें 75% वो सब्सिडी देगी। ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ये जो सोलर पंप है सन से लाइट को प्रमोट करता है। अब क्या होता है किसान इंजन लगाते हैं लेकिन वहां पे सोलर सिस्टम लग जाएगा जिससे कि वो अपनी फसलों को पानी दे सके। ओके। हेलो। ठीक है, यू कैन स्टॉप आई द थिंक स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, ये तो कंक्लूजन था जो मैंने अभी भेजा है वो अलग है। उसको ओपन कर सकते हो एक बार आप स्क्रीन शेयरिंग को। कर दे सचिन। हाँ ये फर्स्ट वाला बड़ा करो थोड़ा। इसमें अभी कम्युनल हार्मनी पे बात पे क्वेश्चंस उठे थे बट हम देखते हैं कि ऐसा नहीं अकबर के टाइम भी कम्युनल जो ग्रुप्स थे वो कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करते थे। मेडिवल पीरियड में भी अकबर ने भी भगवान श्री राम के लिए रामटका जारी किया था एवं फारसी में रामायण का अनुवाद कराया था। वहां पे हमें फतेहपुर सीकरी में लाल बलुआ पत्थर पे भगवान श्री राम का दरबार उकेरा हुआ दिखता है। रामायण के प्रसंग दिखते हैं। पांडुलिपि मिलती है जिस पर की शाही मुहर लगी हुई है। ऊपर कर सकते हो आप। आगे चलेगा ये वुमेन वर्किंग हॉस्टल्स का हो गया आगे। भारत को समुद्री केंद्र बनाने हेतु दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत सुविधा इसमें कोच्चि को हब बनाया गया है। वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है वहाँ पे जो भी जहाज है उनकी मरम्मत भी होगी। उससे अलग तमिलनाडु इसको नीचे करो थोड़ा। ये रहा केरल और तमिलनाडु में बोटलिंग प्लांट लगाए जहाँ से कि एलपीजी वितरण को सुनिश्चित किया जाएगा। केरल भारत का समुद्री केंद्र इससे बन जाएगा वन स्टॉप सेंटर। आगे बढ़ सकते हैं। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इम्पोर्टेंट है। ये सोलर पंप का हम ले चुके हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये साइबर अवेयरनेस स्ट्रीट प्ले कॉन्टेस्ट है गृह मंत्रालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और माई जी ओवी के सहयोग से बनाया जा रहा है साइबर अपराध और साइबर हाइजीन के बारे में जागरूकता के लिए। तो इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है साइबर अवेयरनेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पहल है। आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं और कर दिया है मैंने। अब लंका नहीं अयोध्या सोने की हम देखते हैं कि 4 साल में जमीन की कीमत 10 गुना हो गई है। इसमें जो लोग बाहर नौकरी करने के लिए गए थे वो भी अब वापस आने लगे हैं। तो हम देख सकते हैं कि रिलीजन भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकता है और इस तरह का मॉडल आगे बढ़ाया जा सकता है।
लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी है, जैसे ज़मीन महंगी हो रही है, तो गवर्नमेंट ने ज़मीन एक्वायर की है, उन्हें मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन जो सर्कल रेट है वो कम है। सर्कल रेट कम है तो गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्री हो रही है वो कम सर्कल रेट पे हो रही है, लेकिन मार्केट रेट ज़्यादा है। तो उसके कारण बीच में गैप आ गया। तो इसको किस तरह से कवर करें? या तो गवर्नमेंट मुआवजा बढ़ा दे उनका, या फिर वो राजस्व का नुकसान झेलते रहे। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, और एथिक्स में केस स्टडी भी ले सकते हैं कि कैसे सॉफ्ट पावर का यूज करके भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है, और एम्प्लॉयमेंट के रोजगार के अवसर तैयार किए जा सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे, ऊपर करो इसको, ऊपर करना है ये। हाँ, यहाँ पे सरकार की परिभाषा दी है कि सरकार कैसी होनी चाहिए। माली, सूर्य और किसान जैसे गुण होने चाहिए सरकार में। दिख नहीं रहा है। माली, जिस तरह से सूर्य और किसान जैसे गुण होने चाहिए। माली कमजोर पौधों को सहारा देता है, उनका पोषण करता है, उनके हक के पोषण को लूटने वालों को हटाता है। वैसे ही सरकार को उसकी प्रणाली को गरीब का संबल बनाना चाहिए और उन्हें सशक्त करना चाहिए माली की तरह। उसी तरह सूर्य से कल्पना की गई है सरकार की। सूर्य अंधेरे का नाश करता है, वातावरण की शुद्धि करता है, बारिश में मदद करता है। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ फर्जी नामों को कागजों से हटाने का काम किया है। एक एक पैसा उस लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंचता है जो उसका हकदार है। तो इस तरह से भी हम गवर्नमेंट को परिभाषा देख सकते हैं, उनके कार्यों को देख सकते हैं। आगे बढ़े, या फिर लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट की परिभाषा इस परिप्रेक्ष्य में भी। आगे हो बस गया ये नीचे, और नहीं। कितने ही? हाँ, ठीक है, थैंक यू। मानसी आप इंडियन एक्सप्रेस। पहले फाइनेंशियल एक्सप्रेस ले लेते हैं। ओके। सो निकोटीन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट, हम निकोटिनिल वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट निकोटीन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है। डॉक्टर रेड्डीज एक फार्मा कंपनी है and $800 million deal likely. So we talked about again drug standards, quality of drugs, Central Board of Drugs, जो CBDC, sorry, not CBDC, CDSU, Central Drug Standard Control Organization is the regulatory body, and National Pharmaceutical Pricing Authority for the pricing standards. Then MCSI जो कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट, इंडिया की स्टॉक मार्केट का एक कंपोनेंट है। कमोडिटी एक्सचेंज मींस कि आप फार्मर प्रोड्यूस, लाइक जो आपका प्रोड्यूस है आप उसको ट्रेड कर सकते हो स्टॉक मार्केट पे। आप एडिबल ऑयल ट्रेड कर सकते हो, आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, आप मिनरल्स मेटल्स को भी ट्रेड कर सकते हो। तो वो सारा पार्ट इसका मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का होता है। सो हमें यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विसेज कवर्ड। Spike in debt to GDP ratio unlikely. So this is a projection. यहाँ हम बात कर चुके हैं जो combined government debt to GDP ratio है that has increased, और यहाँ हमने twin deficit problem बात करी। एक तो current account deficit, second is fiscal deficit. सो रेवेन्यू बायंसी की वजह से वी माइट एक्सपेक्ट कि डेट टू जीडीपी रेशियो और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। सस्टेन कैपिटल एक्सपेंडिचर में ब्रिंग इट डाउन टू प्री कोविड लेवल्स आल्सो। सो सस्टेन कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप बोलोगे कि ये तो एक्सपेंडिचर है तो डेट्स तो यहाँ पे और इंक्रीज होनी चाहिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं जो कि और गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए वी से कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा सस्टेनेबल होता है कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वी से rationalization of revenue expenditure should be promoted. And इसके अलावा जो गवर्नमेंट की बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम है, लाइक जो डिविडेंड्स गवर्नमेंट को मिलते हैं फ्रॉम अदर CPSUs एंड इवन RBI, that is also an important share. Credit rating agencies regulated by which authority, Divya? मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा, मानसी अभी आप बता दीजिए। SEBI.
से भी रेगुलेट करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। स्टार्टअप ग्रोथ्स के लिए हाउ वी आर प्रमोटिंग, अगेन यहाँ पे स्टेट लेवल पे बात हो रही है, टॉकिंग अबाउट फॉर देर इम्पोर्टेंट फॉर stakeholder capitalism. Secondly, they are also important from the perspective of equitable regional growth and the domestic sector pay, and even for the growth of, we can say, MSMEs also. So startups very important in even for promotion of innovations and innovative industry. So Gujarat, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, they have emerged as the best performers among the large states in rankings for the startup ecosystem. This is done by the Department for Promotion of Industries, Internal Trade, and a department lies under the Ministry of इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इथेनॉल टेक्नोलॉजी में जब भी हम बात करते हैं तो इट इज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील, क्योंकि ब्राजील इज वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग with petrol we are aiming for 10% we have achieved, now the target is 20%, so it is a part of, we can say, cleaner fuel. And majorly एक जो issue अभी recently देखने को मिला था with the context of production of ethanol is कि purposefully for production of ethanol it was believed कि sugarcane plantations की जा रही थी या उसको sell किया जा रहा था, but earlier जो पहला मोटिव था ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन एंड ब्लेंडिंग वो ये था कि हम फूड वेस्टेज को कम कर सके। सो दैट्स देयर। एंड बायोफ्यूल्स की हमने डिफरेंट स्टेजेस कैटेगरीज बात करी है, फर्स्ट जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने बात करी कि इट इज़ फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट्स, जो वेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स लाइक शुगर केन हमने बात करी, इवन फ्रॉम we also talk about other crops also. Then a second generation जो है that is from the non-food crops. Third generation was कि will be promoting more use of the biomass there. And fourth generation की how we can improve the efficiency with the help of technology. NFRA is the National Financial Reporting Authority. So this is also, we can say, one of the regulatory bodies जब हम बात करते हैं financial audits की. So here more action against the pre-2018 audit violations जो थी, तो that's there. NFRA chairperson Ajay Bhushan Pandey. So any doubt or confusion that may have existed among auditors has now been removed by this judgment of NCLAT. तो recent जो judgment है, NCLAT, part of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 ruling, it says कि provided more clarity on the audit regulators retrospective jurisdiction, मतलब before जब implement किया हमने IBC 2016 उससे पहले के time period में जो jurisdiction and जो powers है उसके ऊपर we have more clarity now. तो NFRA एक independent audit regulator body इंडिया में है, and powers are entrusted by the Parliament of India after great debate for protecting public interest, including the creditors, by exercising effective oversight on accounting and auditing functioning. Promotes more transparency, accountability के लिए. And again, And this अगर is also an NFRA important की thing of corporate governance. हाँ जी. NFRA की बात करते हैं तो उसकी पावर्स एंड फंक्शंस को आप थोड़ा स्पेसिफाई कर सकते हो? और स्पेसिफिक तो विल हैव टू सर्च, बट मेजरली ये ऑडिटिंग के अराउंड की जो ऑडिटेड किए जाते हैं, जो मेथोडोलॉजी आप फॉलो कर रहे हो, किन फैक्टर्स के बेसिस पे आप ऑडिट कर रहे हो, प्लस टाइमली डिस्क्लोजर, क्या आप टाइमली ऑडिट कर रहे हो, क्या वो ऑडिट्स इंडिपेंडेंट और फेयर हैं, तो ये चेक करना, क्योंकि एक ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे आरबीआई है, जैसे सेबी है, तो उसी तरीके से वी हैव एनएफआरए पर्टिकुलरली ऑडिटिंग सेक्टर के लिए, इवन प्राइवेट सेक्टर्स और जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, सो only with auditing they are concerned. एंड इसको मॉनिटर कौन करता है? कोई ऐसा होता है कुछ इसमें? मॉनिटर कौन करता है? NFRA. एनएफआरए ही मॉनिटर करता है, वही रेगुलेटिंग अथॉरिटी है. ओके. Then green hydrogen production needs to be cheaper, so that again cost is competitive. It is not again जो हम alternative cleaner fuel availability की बात करते हैं, तो alternative fuel should be cheaper also, तभी वो एक sustainable and long term perspective से reliable alternative हो सकता है. So we are seeing even green hydrogen production में, which are majorly happening state of Gujarat.
सो हमने यहाँ पे बात करी थी कि when the government do more of expenditure as a part of the fiscal policy, so it leads to lesser capacity or lesser space available for the private sector expenditure. So इस effect को what was the term that I used while explaining this effect? Karuna, Divya, if you can mention that term. What is that effect called when there is less space for the private sector left? It is जब called, गवर्नमेंट हाँ बोलो, क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं उसको. Global cooperation needed to curb the climate crisis, World Economic Forum, because we are seeing recently Davos meet and हमने 3 important agendas की बात करी थी recently in this meeting. So airline के around this topic has been covered comprehensively. Responsible gaming, shared responsibility, ये भी हम कर चुके हैं बात की regulation has been introduced. It is brought under the GST net 28% would be the tax, and जो बाकी concerns है कि retrospective जो tax impose किए जा रहे हैं on the part of the government, so that is the problem with the gaming sector industry and the players. So at the same time it is also important, एक important role क्या हो सकता है the taxation is it can help in reducing or managing the fiscal deficit in a much more better manner. तो गेम ऑफ स्किल्स का फोकस होना चाहिए कि और वो डायरेक्टली कैसे रिलेटेड हो सकते हैं विद द कैपेसिटी डेवलपमेंट, विद मोर स्किल एनहांसमेंट. ये टॉपिक कवर कर चुके थे, दिस इज अ कंप्लीट रिपीट. डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विसेज विदाउट इंटरनेट आप कैसे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो. सो दिस वुड बी हेल्पफुल स्पेसिफिकली जो फार फ्लंग रिमोट एरियाज हैं. बैंकिंग लिक्विडिटी डेफिसिट, हमने यहाँ पे एक रेशियो की बात करी थी. कैन यू नेम दैट रेशियो? क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, CD रेशियो हमने बात करी थी. एंड यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो भी होता है मानसी. हाँ, कैश रिजर्व रेशियो होता है फॉर रेगुलेटिंग द बैंकिंग सेक्टर, जो कि RBI इम्पोज करते हैं. तो 2 होते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो. तो देयर इज एक सर्टेन अमाउंट का जो बैंक के पास डिपॉजिट होते हैं उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को RBI के पास मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ CRR. SLR बैंक्स हैव टू मेंटेन दैट विद देमसेल्व्स, अपने पास ही उस पैसे को रखना होता है. एंड दैट इज नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी, गोल्ड भी उसका पार्ट है and government securities are also part of that SLR का. And मानती थी रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस क्या है इनकी? क्या बोल रहे हो? The परसेंटेजेस क्या है percentage we'll have to look exact percentage क्या है. ठीक है, समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्सप्रेस किसको करना था? प्लीज स्टार्ट विद इट. Who was supposed to do it for Financial Express? I think Prerna. It wasn't specified, मानती थी, but I'll do. It was specified in the chat, which was a message in the chat. Financial Express के लिए it was you, I think. Can start. Okay. So important terms like a CRR and SLR we just now understood. Statutory, I forgot the full form, but it is to be maintained by the commercial banks. Statutory liquidity ratio. Liquidity जो banking liquidity है उससे related होता है. Statutory liquidity ratio that is to be maintained by the banks with themselves only, and CRR is to be maintained with the Reserve Bank of India. Then another important term that we talked about was crowding out effect, when there is less space left for the private sector in the market. जब government की borrowings and spendings increase हो जाती है तभी होता है.
Then another important thing that we talked about was NFRA, which was constituted in 2018 by Government of India. So ये audit regulatory है. In terms of biofuels, we talked about the fourth generation, and also in the DPIIT, that is, it measures for the startups का registration भी होता है, and even in the measuring of performance, then model of Gujarat, Karnataka, Kerala, ये top में थे, and even Tamil Nadu. And debt to GDP ratio we talked about, it is relating to sustained capital expenditure. यानी कि जो हम कैपिटल में एक्सपेंडिचर करते हैं वहीं पे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं हमें इन रिटर्न एज कम्पेयर टू जो रिजर्व में करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दैट्स ऑल. ओके. तो ये टॉपिक कवर कर लिया हमने. ईरान ऑल्सो एंटर्स एंड टॉक्ड अबाउट कि एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, वाइडर रेपरकशंस देखने को मिले. ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स दे हैव लॉन्च्ड द स्ट्राइक इराक में आईएसएस इंस्टॉलेशंस, बिकॉज इराक इज अ शियाइट कंट्री, तो दे हैव अटैक्ड द सुन्नी जो उनके ऑपोजिशंस हैं. Iranian allied forces around the Middle East since the conflict started. So ease of doing business, ensuring rapid development. So we're seeing every day new data. So cargo movement on inland waterways has increased 7 times. So importance to inland transportation, we can see how it has been seen developments. Handling capacity doubled at major ports. So जो response time है वो और कम हो गया है. जो port handling capacity हम बात करते हैं. So defense upgrade roadmap. So we talked about defense reforms, जो defense sector reforms की बात करी, तो apex body led by the Prime Minister, Ministry of Defense Science Tech Unit. So this is, we can see one key point flagged by the panel is DRDO should focus on initial mandate. Research पे focus होना चाहिए rather than spread itself thin as it does now by getting involved in production and product management. तो ये बोला जा रहा है कि DRDO का रोल और स्पेशलाइज्ड हम कैसे कर सकते हैं so that efficiency increase हो, उनका एक dedicated specific concentrated role हो on research and development. जो इनिशियल मैंडेट है वो उसको कैसे लार्जर स्केल पे बेटर तरीके से लेके जा सकते, तो वहां पे वी नीड सम रिफॉर्म्स. So a top body chaired by Prime Minister, Defense Minister, National Security Advisor as its Vice President should determine country's defense technology roadmap क्या होगा, decide on major projects, execution. So जो top body is called Defense Technology Council. तो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मतलब कि मेन रोल है इसका एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड जो प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स हैं. सो वी कैन रिमेंबर इसके कॉम्पोजिशन क्या है, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, देन वी हैव डिफेंस मिनिस्टर, थर्डली वी हैव द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA. So every fourth PM Kisan beneficiary added in the past 2 months is a woman. So this reflects more availability of formal credit to the women in agriculture. As we talk about feminization of agriculture, matlab more women farmers are there number when we compare with the male farmers. So एक challenge ये था कि women beneficiaries को women farmers को formal credit available नहीं हो पाता था. तो with this PM Kisan scheme, जो annual ₹6,000 available होता है through DBT, this is also promoting financial inclusion. So Jhajjar's Sumit Nagal is a lawn tennis player and is ranked outside the top 100. So first Indian since Ramesh Krishnan in 1989 to beat a seeded player in the singles main draw of the Grand Slam. तो यहाँ हम 2 मेजर एरियाज की बात कर चुके हैं और डिफेंस रिफॉर्म्स में.
So Nammayatri app comes to the capital. So this is the Nammayatri app in Delhi. It is seeing this is for the ride booking app, which works on zero commission, empowers auto drivers to enhance their earnings while providing affordable and convenient transportation. So, like we have the cab services, so this is dedicated for the auto services. So, autos you can book and travel short distances, and this would be leading to more formalization. Like we have कि again उनकी भी एक यूनियन होती है, ऑटो यूनियन हो सकता है, द वर्कर्स, एंड प्लस मार्केट डिटर्मिन्ड वेज रेट, और जो वो और बेटर तरीके से अर्न कर पाएंगे हायर अमाउंट. So tree felling at the CM house. So यहाँ पे भी see NGT, National Green Tribunal. So they deal with majorly environmental issues and concerns and conservation. So NGT imposes cost on the forest department for delaying the report. So be it again any residence, be it of chief minister or any other region, it has to be fair, it has to be same, it is to be justified. So because उन्होंने project जो report that was delayed to fine has been imposed. So it reflects the unbiased nature and its functioning of the NGT. एंड माधुरी, अगर हमें अर्बन एरियाज में ट्री कट करना होता है तो एनजीटी से ही परमिशन लेते हैं. I think NGT would be there, and there would be again local bodies, जो municipality है. That would be the main body firstly. So बात कर चुके हैं medical termination of pregnancy act. Right of the fetus is also important. Upliftment the weavers बात कर चुके हैं, सचिन ने highlight किया था point. Silk threads, Brahmins to Dalits, people from all castes have been contributed. So this is reflecting the recognition of each community of the society, each section of the society, their contributions is being recognized. So Ram Rajya की हम बात करते हैं तो special clothes were made under an innovative effort. So this is also reflecting more promotion of MSMEs. दो धागे श्री राम के लिए, so this was the initiative. So with this we are seeing जो local products हैं, अब local food delicacies की हम बात करें of अयोध्या region of Agra, even they are getting popular. जो हम GI tag की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, Agra's famous पेठा, and 56 varieties of पेठा have been sent by Panchi Petha. This is, you can say, the famous brand over there. First time in India, solar boat to be launched on Ayodhya's Saryu River, Solar City. So Ayodhya would be converted into model solar city. So UP's new and renewable energy agency. So this also reflects how green maritime, specifically inland trade की हम बात कर रहे थे, inland waterways tourism we are promoting. So AI powered CCTVs, you can talk about AI, artificial intelligence application in science, in security, in tourism, in healthcare sector. So everywhere we have the application, but बात ultimately आती है ethically ही इसको कैसे हम use कर सकते हैं in every area. एथिकली ऑल्सो, एंड इनको हैक करना भी इज ऑल्सो इजी. तो फायरवॉल सिस्टम भी हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर हमें एआई पावर्ड टेक्नोलॉजी यूज करनी है. Right. So worldly wise, a horse never runs so fast as when he has other horses to catch up and outpace. So करुणा, इस पे आप क्या बोलोगे? Horse never runs so fast. जब बात आती है दूसरे horses को catch करने की and outpace करने की. मानसी जी, मैं ऐड Yes, sure. इसमें हम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की बात कर सकते हैं कि अगर हम दूसरों को देखते हैं काम करते हुए, मतलब बेटर हार्ड वर्क करते हुए, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी वो स्पिरिट डेवलप होती है. पॉजिटिव
हेल्दीली अगर हम ले कंपटीशन को, तो हेल्दी कंपटीशन वी कैन यूज दैट टर्म। यस, राइट, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कर सकते हैं हम। Davos meet been discussed। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से ये ले सकते हैं, चाइना वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ नैन, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, या G77 ग्रुपिंग, बट एक्टिवली एंगेजेस विद बोथ द फोरम्स। तो पार्ट नहीं है। और जो चाइना के कुछ इनिशिएटिव्स की बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो ये चाइना जो इसमें अब टर्म है सब में भी सी ग्लोबल, ग्लोबल इज इन्वॉल्व। तो चाइना अगेन अपनी जो वर्ल्ड हेजेमनी है उसको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जो खुद की आइडेंटिटी है उसको और प्रोलिफरेट करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पे। सो यूएस चाइना राइवलरी की बात करते हैं तो 3 fronts आर देयर, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, स्ट्रेटेजिक fronts. And 2 recent events, New Delhi has managed to engage with diverse partners and often at the odds with each other. So India's non-alignment movement during Cold War, it was in principle, if not practice, it defined by the claim of equidistance from the two blocks. तो बैलेंस डिप्लोमेसी की जो बात करते हैं तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट नैम, इक्विडिस्टेंस रिलेशनशिप की बात करते हैं, एंड करंट मल्टी अलाइनमेंट ऑफ इंडिया, वी सपोर्ट मल्टीलेटरलिज्म, इट इज गाइडेड बाय द नेशनल इंटरेस्ट एंड द नीड टू फॉर्ज बायलेटरल रिलेशनशिप्स। सो यहाँ पे हम ईरान की बात कर रहे हैं, ईरान वर्सेस यूएसए एक है, चाइना वर्सेस यूएस इज देयर, रशिया वर्सेस यूएस इज देयर। तो यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिस has been taken up yesterday। परिक्रमा प्रोजेक्ट भी हमने कल डिस्कस किया था, लॉर्ड जगन्नाथ की हमने बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ अगेन लोकल इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, श्री सेतु, 60 artisan sculptures will tell the Lord's story। Why Kashmir is without snow? So we talked about the impact of climate change. You can compare the two pictures. December 2019, when it is heavily covered with snow, when it is one of the important locations for skiing tourists and this adventure sport. In January 2024, you can say after gap of 5 years, you can see there is absolutely no snow in the region. So this is an impact of climate change. And हमने यहाँ पे एक और एरिया की बात करी internationally, even talk about the New York City, कि even after 2 years it has witnessed a snowfall. So dry winters, role of western disturbances. So western disturbances क्या है? These are large eastward moving rain bearing wind system. तो west to east आती है, from Mediterranean to eastwards rain bearing wind system है, they originate beyond Afghanistan and Iran, picking up moisture from as far as Mediterranean Sea and even Atlantic Ocean. So प्राइमरी सोर्स ऑफ रेनफॉल है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। एंड यहाँ पे हम इन शॉर्ट पूरे इसका कंसेप्ट का बोल सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रहा है, जो कि इस साइड मूव कर रही थी बट उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम होती है वो अभी नॉर्थ और पोलर रीजन की तरफ मूव कर रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसीलिए कश्मीर साइड में अभी स्नोफॉल नहीं हो रही। ओके, ठीक है।